हेलो एवरीवन। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जेडीबीसी में प्रीपेड स्टेटमेंट इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम किसी भी डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करना है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं प्रीपेड स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे मैं एक्लिप्स आईडी को ओपन कर लेती हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए। ओके, तो पहले हमें देखना है कि एसक्यूएल में या फिर किसी भी डेटाबेस में डीएमएल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, जिनका यूज़ करके आप आपके डेटाबेस में डेटा में वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा की वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं या फिर डेटाबेस में किसी रो को डिलीट कर सकते हैं। तो उसे कैसे करना है वो हम पहले देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे एसक्यूएल कमांड लाइन को ओपन कर लिया है। इसका मैं साइज़ थोड़ा बढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कनेक्ट कमांड का। यहाँ पे फिर यूज़र नेम हम देते हैं सिस्टम, जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरेकल का यूज़र नेम होता है, और मैं मेरा पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँगी। एसक्यूएल कनेक्ट हो चुका है। कल के प्रोग्राम में हम लोगों ने ये प्रोग्राम देखा था जिसमें हम लोगों ने क्लास डॉट फॉर नेम मेथड का यूज़ करके ओरेकल डेटाबेस ड्राइवर क्लास के साथ कनेक्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने कनेक्शन इंटरफेस का यूज़ किया था, जिसमें हम लोगों ने ड्राइवर मैनेजर क्लास का यूज़ करके गेट कनेक्शन मेथड में पाथ सेट किया था, यूआरएल सेट किया था हमारे ड्राइवर का। उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम का नाम लिया था जिस पे हम अभी ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ लोकल होस्ट 1521। ये पोर्ट नंबर है जो ओरेकल बाय डिफ़ॉल्ट लेता है, और ये एडिशन है, यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस एडिशन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद सिस्टम हमारे ओरेकल डेटाबेस का यूज़र नेम है, और ओरा मैंने पासवर्ड सेट किया है ओरेकल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कल स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करके स्टेटमेंट क्रिएट किया था। तो ये जो क्रिएट स्टेटमेंट मेथड होता है ये है कनेक्शन इंटरफेस का, जो हमें स्टेटमेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उसके बाद हम लोगों ने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके रिजल्ट सेट में हमारे इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो स्टोर करके उसका फिर आउटपुट हमारे विंडो में शो किया था। जैसे मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ, तो हम लोगों ने कल क्या देखा था, कौन सा आउटपुट मिला था हमें, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने कल ये आउटपुट देखा था। टेबल में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड रो इंसर्ट किए थे और उसका डेटा हम लोगों ने यहाँ पे शो किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम जैसे हम लोगों ने कल ये इंसर्ट किया था डेटाबेस में और प्रोग्राम के थ्रू उसे डिस्प्ले किया था, तो आज हम देखेंगे कि प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें देखना है कि हम वो ऑपरेशंस डेटाबेस में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो कल हम लोगों ने ईएमपी नाम का टेबल देखा था। देखिए यहाँ पे ईएमपी टेबल देखा था, तो उसी को हम लोग यहाँ पे अभी डिस्प्ले करेंगे बाय यूजिंग आवर डेटाबेस। ठीक है, तो हम कमांड यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। एंटर करने के बाद हमें वो डेटा मिल जाता है जो हम लोगों ने ईएमपी टेबल में इंसर्ट किया था। तो यही आउटपुट देखिए हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करने के बाद हमें ये दो रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है उसमें 3 टाइप के कमांड्स होते हैं। पहला होता है इंसर्ट, फॉर इंसर्टिंग द रिकॉर्ड इन द टेबल। दूसरा होता है डिलीट, जो किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। और तीसरा होता है अपडेट, जो टेबल में से किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को, इन तीनों कमांड्स को अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे इस टेबल में कोई नया रो ऐड करना है तो मैं जो कमांड यूज़ करूँगी उसका सिंटैक्स रहता है इंसर्ट इनटू, यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल का नाम। टेबल का नाम हमारे पास है ईएमपी, तो हम ईएमपी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम कीवर्ड लिखते हैं वैल्यूज़, और यहाँ पे हम टेबल के कॉलम के सीक्वेंस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। तो पहला जो टेबल का कॉलम है हमारा ईएमपी नंबर, इसमें हम न्यूमरिक टाइप की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंसर्ट करेंगे फॉर थर्ड रो, और यहाँ पे किसी का नाम इंसर्ट कर देंगे। जैसे मैं बोल देती हूँ रिया। ठीक है, तो मैंने रिया को इंसर्ट किया और सेमीकोलन देके हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, 1 रो इंसर्ट क्रिएटेड, मतलब यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो चुकी है।
और अगर हमें ये देखना है कि ये रो इंसर्ट हुई है या नहीं तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके भी देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो देखिए यहाँ पे थर्ड 3 जिसका एम्प्लॉय नंबर है उसका नाम है रिया, ये रो इंसर्ट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, ये जो रो मैंने इंसर्ट की है उसे मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो डिलीट करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम EMP, और यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं कि हमें कौन सी रो डिलीट करनी है। तो हम लिखते हैं वेयर, और हम चाहे तो नेम यूज़ करके भी डिलीट कर सकते हैं या फिर EMP नंबर भी यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे रही हूँ EMP नंबर इक्वल टू 3, ठीक है। जिसका EMP नंबर 3 है उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं और यहाँ पे देखिए आउटपुट आ रहा है 1 रो डिलीटेड, ठीक है। अब हमें अगर देखना है कि सच में ये रो डिलीट हुई है या नहीं तो हम फिर से सेलेक्ट कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर का जो रिकॉर्ड था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब सपोज़ मुझे किसी का रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट करना है। रिकॉर्ड अपडेट करने का मतलब होता है टेबल में किसी वैल्यू को चेंज करना। जैसे यहाँ पे नितिन का नाम मुझे चेंज करके निशा रखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं। अपडेट कमांड यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं अपडेट, टेबल का नाम लिखते हैं EMP, फिर लिखते हैं सेट, और यहाँ पे उसके सामने लिखते हैं कि हमें किस कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है। तो हमें नेम को चेंज करना है, तो हम लिखेंगे ENAME, और मुझे नेम क्या सेट करना है, नेम सेट करना है मुझे निशा, तो मैंने लिखा निशा। अब ENAME तो चेंज करना है लेकिन किसका, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे वेयर जिसका EMP नंबर 1 है उसका ENAME मुझे चेंज करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे वेयर EMP नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये सिंटैक्स सही है तो हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए 1 रो अपडेटेड आ रहा है, मतलब हमारा सिंटैक्स सही है, और 1 रो यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। मतलब अब यहाँ पे नितिन की जगह पे निशा ये नाम सेव होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हो गया है क्या। तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, एंटर किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर पे निशा नाम आ चुका है नितिन नाम की जगह पे। तो ये अभी जो सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने किए हैं ये हम लोगों ने डायरेक्टली SQL के सर्वर में, SQL के कमांड लाइन पे किए हैं, मतलब डायरेक्टली हमने डेटाबेस में किए हैं। लेकिन ये सारे ऑपरेशंस हमें करने हैं हमारे जावा प्रोग्राम के थ्रू यहाँ से। तो हमने यहाँ पे जो कुछ भी अभी किया है वो हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा एक इंटरफेस जिसका नाम है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ किया था कल, ये हम डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट सेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। मतलब हमें जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो क्रिएट करेंगे। तो हमें सबसे पहले सपोज मुझे करना है एक नया रो इंसर्ट टेबल में। तो मैं एक काम करती हूँ, स्ट्रिंग टाइप का एक SQL टाइप का वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैं इस क्वेरी को लिखूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेरी मुझे यहाँ पे लिखना है इंसर्ट करने के लिए। तो इंसर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम EMP, फिर लिखते हैं वैल्यूज़, और यहाँ पे वैल्यूज़ देते हैं जो हमें इंसर्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 नंबर का कॉलम ऐड किया था, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे इसे परमानेंटली सेव नहीं किया है तो वो सेव नहीं होगा। मतलब देखिए मैं अब अगर इस विंडो को क्लोज कर देती हूँ और फिर से ओपन करती हूँ, मैंने फिर से SQL कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, ठीक है। मुझे फिर से यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट। आप डायरेक्टली यूज़र नेम भी लिख सकते हैं कनेक्ट सिस्टम, और पासवर्ड पास कर दीजिए। फिर हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इंसर्ट अपडेट डिलीट तीनों ऑपरेशंस किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो सेव नहीं हुए हैं क्योंकि जो ओरेकल डेटाबेस है वो ऑपरेशंस को
परमानेंटली जब तक हम उसे बोलते नहीं तब तक वो सेव नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी थर्ड नंबर की रो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें वैल्यूज़ में इंसर्ट करना है पहले तो ईएमपी का नंबर, तो मैंने दे दिया यहाँ पे 3, और दूसरा नाम इंसर्ट करना है तो हम दे देते हैं यहाँ पे रिया। ओके, ये मुझे एग्जीक्यूट करना है। अब ये इंसर्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ओके, अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए कनेक्शन इंटरफेस के पास एक मेथड होती है जिसका नाम है प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये मेथड यूज़ करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेरी पास करनी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एसक्यूएल आ चुका है, मतलब हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था एसक्यूएल वो यहाँ पे पास हो चुका है। ये जो मेथड होती है ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, हम बोल देंगे इसे पीएस। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ये कनेक्शन इंटरफेस की मेथड है और ये हमें रिटर्न करती है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। अब जब हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं तब हमें उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को यूज़ नहीं करना है, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को। एग्जीक्यूट अपडेट से हमारा जो डीएमएल स्टेटमेंट है, जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट लिखा है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो ये क्या करेगा, अभी एक रो हमारे टेबल में इंसर्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कितने रो इंसर्ट हुए हैं उसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे इंटीजर n। तो ये हमें बता देगा कि हमारे टेबल में अभी कितने रोज इंसर्ट हो चुके हैं। ओके, अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, इंटीजर n में हमें कितने रिकॉर्ड्स अफेक्ट होके मिल रहा है, मतलब काउंट कितना मिल रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे अपडेट हुए हैं, उसका काउंट यहाँ पे मिलेगा n में। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, एग्जीक्यूट अपडेट, हाँ अपडेट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो चुका है, अपडेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो हमें मिलेगा कि कितने रोज इस स्टेटमेंट की वजह से अफेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे अभी तो एक ही रो अफेक्ट हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं कि इस स्टेटमेंट की वजह से कितने रोज यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हम यहाँ पे बोलेंगे n रोज अफेक्टेड, या फिर इंसर्टेड भी लिख सकते हैं हम लोग, n रोज इंसर्टेड। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली 1 रोज इंसर्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में चेंजेस हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP अननोन कमांड। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, और देखिए यहाँ पे 3 एम्प्लॉय नंबर पे रिया नाम से हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, मतलब हमने ये जो प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से ये रो इंसर्ट किया है वो हो चुका है। ठीक है, ये था इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में। अब हम देखेंगे कि अगर हमें डिलीट करना है कोई स्टेटमेंट तो उसे कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको सिंटैक्स बताया डिलीट करने के लिए, वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डिलीट फ्रॉम EMP। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देना है कि हमें किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम कंडीशन में लिखेंगे वेर, और मैं चाहती हूँ कि EMP नंबर 3 जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम हमारे मैसेज को चेंज कर देंगे, हम बोलेंगे डिलीटेड, और देखेंगे कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा 3 नंबर का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाता है कि नहीं। तो मैंने ये प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे आ रहा है 1 रो डिलीटेड। अब हमारे डेटाबेस में जाके देखते हैं कि वो रो डिलीट हो चुका है या नहीं, ये 3 नंबर का जो रो है।
तो फिर मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। यहाँ पे देखिए 2 नंबर का रो यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट होता है दैट इज अपडेट। अपडेट का मतलब है कि हम कोई वैल्यू को किस तरीके से चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे अपडेट EMP जो टेबल का नाम है, फिर लिखेंगे सेट, हमें कौन सी वैल्यू सेट करनी है। तो सपोज़ मैंने जैसे पहले आपको करके बताया था कि नितिन का नाम मैंने निशा करके बताया था हमारे डेटाबेस में, तो वही हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। तो सेट बोलेंगे ई नेम इक्वल टू निशा, कंडीशन देंगे वेर EMP नंबर इक्वल टू 1। ठीक है, और मैंने इसे सेव किया। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 रो अपडेटेड, मतलब n रोज अपडेटेड, और प्रोग्राम को मैंने सेव किया, रन करेंगे। यहाँ पे देखिए ड्राइवर लोडेड सक्सेसफुली 1 रोज अपडेटेड, 1 रो हमारी अपडेट हो चुकी है डेटाबेस में। देखते हैं अपडेट हुई है या नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो देखिए नितिन की जगह पे यहाँ पे निशा हो चुका है। तो हमने जैसे पहले डायरेक्टली ओरेकल के साथ कम्युनिकेट करके यहाँ पे ये तीनों ऑपरेशंस किए थे, उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे हमारे जावा प्रोग्राम के थ्रू प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके ये तीनों ऑपरेशंस किए हैं। अब देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पास करके हमारे डेटाबेस में चेंजेस किए हैं, तो हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं किया है। तो हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके पैरामीटराइज्ड क्वेरी भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। पैरामीटर से मेरा मतलब है कि हम लोग यहाँ पे जो वेयर कंडीशन देते हैं उसकी जगह पे हम डायरेक्टली वैल्यूज़ ना देके वहाँ पे हम पैरामीटर आर्ग्यूमेंट के जैसा पास कर सकते हैं, मतलब हम उसकी वैल्यू बाद में सेट करेंगे। तो ये जो अभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है ये प्री कंपाइल्ड है। प्री कंपाइल्ड मतलब हमने इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ दे दी है, तो इसकी वजह से ये पहले कंपाइल होगा फिर रन होगा। ठीक है, लेकिन हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे पैरामीटराइज स्टेटमेंट पास करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहूँगी। मैं आपको इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके दिखाती हूँ कि पैरामीटराइज स्टेटमेंट कैसे पास करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम EMP वैल्यूज़, और यहाँ पे देखिए हम लोग वैल्यूज़ ना पास करके पैरामीटर पास करेंगे। अभी पैरामीटर पास करने के लिए यहाँ पे हमें जितने कॉलम्स हमारे टेबल में है उतने क्वेश्चन मार्क्स देने पड़ते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे हमारे टेबल में 2 वैल्यूज़ 2 कॉलम्स है, तो उन 2 कॉलम्स में 1 रो इंसर्ट करने के लिए हमें लगेंगे 2 पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क पास करेंगे। तो मैंने ये पहला क्वेश्चन मार्क EMP नंबर के लिए पास किया, और दूसरा क्वेश्चन मार्क मैं पास कर रही हूँ फॉर EMP नेम, ई नेम के लिए। ओके, तो ये मेरा स्टेटमेंट अभी बन चुका है, मैंने इसको पास कर दिया है यहाँ पे। लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, ये जो 2 पैरामीटर्स है इनमें हमें वैल्यूज़ पास करनी होगी। तो वैल्यूज़ कैसे पास करने हैं, तो उसके लिए हमें लिखना है यहाँ पे PS जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, डॉट हम यहाँ बोलेंगे सेट। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइप की मेथड्स अवेलेबल है, एक है सेट इंटीजर और दूसरी है सेट स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे पहला वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसके लिए इंटीजर वैल्यू को पास करना है, क्योंकि हमारा जो पहला कॉलम नेम है उसका नाम है EMP नंबर जो नंबर टाइप की वैल्यू लेता है। तो हम यहाँ पे सेट इंट मेथड का यूज़ करेंगे। सेट इंट में हम यहाँ पे अभी हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड्स है, तो हम तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे ये जो मेथड होता है ये 2 पैरामीटर्स लेता है। पहला तो कि कौन सा इंडेक्स है आपके कॉलम का, मतलब पहला नंबर का कॉलम है या फिर दूसरे नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पे मेरा पहले नंबर का कॉलम है इसलिए मैंने 1 लिखा, और कॉमा देखिए उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पास करनी होती है। तो उसकी वैल्यू मैं कर देती हूँ 3, क्योंकि मुझे 3rd नंबर का जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट करना है। इसके बाद ये तो हो गया हमारा पहले कॉलम का वैल्यू। अब मुझे दूसरे कॉलम के वैल्यू को भी सेट करना है, तो हम लिखेंगे PS डॉट सेट स्ट्रिंग, क्योंकि दूसरा जो वैल्यू है वो कैरेक्टर टाइप का है। पैरामीटर इंडेक्स देना है, ये पैरामीटर इंडेक्स मतलब कॉलम का नंबर है। तो हम सेकेंड कॉलम पे वैल्यू पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें नेम पास करना होगा। तो मैं सपोज यहाँ पे प्रिया पास कर देती हूँ। तो ये मैंने पैरामीटराइज स्टेटमेंट पे मैंने ये जो वैल्यूज़ पास की है वो अभी हमारे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू इस जो क्वेश्चन मार्क्स है उनकी जगह पे आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट बोला,
और कितनी रोज़ अफेक्ट हुई है उसके लिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल में उसको सेव कर दिया, और फिर हम यही स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को अभी रन करके देखते हैं। ठीक है, विदाउट एरर हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पे जाके देखते हैं कि तीसरी रो इंसर्ट हुई है या नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP किया मैंने, और देखिए यहाँ पे 3 नंबर की रो फिर से हमारी इंसर्ट हो चुकी है बाय यूजिंग पैरामीटराइज्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट। अब जिस तरीके से हमने इंसर्ट किया है उसी तरीके से हम अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए उसे भी करके मैं दिखा देती हूँ। तो पहले हम डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर EMP नंबर इक्वल टू, अभी जो हमने 3 का रिकॉर्ड इंसर्ट किया था उसी का रिकॉर्ड मैं यहाँ पे डिलीट करने जा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे 3 नहीं करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और मैं क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिर्फ एक ही दे रही हूँ और उस पर भी हम EMP नंबर को एंटर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ps.setString मेथड की यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे निकाल दिया। और मैं पहले कॉलम का इंडेक्स यहाँ पे दे रही हूँ और उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, अब चाहे तो दूसरा कॉलम, दूसरा रो भी आप इंसर्ट कर सकते, डिलीट कर सकते हैं। जैसे मुझे रोहित का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे दूंगी नंबर 2, बिकॉज उसका EMP नंबर 2 है और हम फर्स्ट इंडेक्स के लिए ये वैल्यू दे रहे हैं, फर्स्ट कॉलम के लिए ये वैल्यू दे रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट कॉलम है और जिसकी वैल्यू है 2। ठीक है, अब इसे भी मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने रन किया और ये रन हो चुका है। हम देखते हैं टेबल में चेंजेस हुए हैं या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर का मतलब रोहित का रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट हो चुका है। सिमिलरली हम यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट भी नेक्स्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो है अपडेट स्टेटमेंट। तो मैंने लिखा अपडेट, टेबल का नाम है EMP, एक मिनट, अपडेट EMP सेट। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे e-नेम जो है वो चेंज हो जाए, तो सपोज़ मैं e-नेम रखना चाहती हूँ कुछ भी, जैसे राम। ओके, यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं वेयर, एक मिनट, ये डबल कोट्स इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी डबल कोट्स में लिख के रखा है, तो यहाँ पे हमें सिंगल कोट्स देने होंगे। ई-नेम राम वेयर EMP नंबर इक्वल टू, अब हमें किसका नाम चेंज करना है। तो सपोज़ मुझे प्रिया का नाम चेंज करके राम करना है, तो मैं यहाँ पे दूंगी एक क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो हम यहाँ पे सेट इंट में फर्स्ट कॉलम इंडेक्स पे वैल्यू बता देंगे कि किस वैल्यू के लिए हम चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 3 EMP नंबर के लिए नाम चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दे देंगे 3। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। हाँ, तो 1 रो अपडेटेड आ चुका है और हम यहाँ पे जाके देखते हैं अभी चेंज हुआ है या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे जो प्रिया था वो चेंज होके राम हो चुका है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करके DML स्टेटमेंट को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ देयर पैरामीटराइज्ड स्टेटमेंट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेटमेंट इंटरफेस की कुछ मेथड्स को देखेंगे और स्टेटमेंट इंटरफेस के साथ हम और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स एट अ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट करने हैं तो वो हम किस तरीके से करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।